नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया में युद्ध के हालात हैं। लगातार ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और मंगलवार को जो घटना हुई है उसके बाद से तो आप कह सकते हैं कि चूंकि अमेरिका ने भी अपने खुले तौर पर समर्थन इजराइल को दे दिया है, तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अब इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाएगा सीधे तौर पर। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ईरान है वो एक तरीके से प्रॉक्सीज की मदद से, यानी कि हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो या हूती हो, इनके आश्रय था, इनको सपोर्ट करता था और फिर जो इनके आतंकवादी थे वो एक तरीके से इजराइल पर अटैक करते थे। आपने गाजा में भी यही देखा, आपने लेबनान की तरफ से भी यही देखा और हूती विद्रोही भी इसी तरीके की हरकतें करते थे। पीछे से समर्थन, एम्यूनेशन हो या फिर सपोर्ट हो, ट्रेनिंग के द्वारा उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक तरीके से तमाम चीजें जो थी वो सीधे तौर पर ईरान देता था, लेकिन ईरान इस युद्ध में सीधे तौर पर संलिप्त नहीं हुआ था। लेकिन अब जो ईरान ने किया है, यानी कि मंगलवार की रात जो 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने इजराइल पर दागी है, ये जो हिमाकत उसकी तरफ से हुई है, उसके बाद से इजराइल भी एक तरीके से ये मानकर चल रहा है कि अब तो ये जंग पर्सनल हो गई है, अब तो ये दो देशों के बीच सीधी तौर पर जंग है, क्योंकि अभी तक प्रॉक्सी आतंकवादी संगठन यहाँ पर मौजूद थे। तो चलिए यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ईरान के पास कौन कौन से प्रकार की, कितनी दूरी की, कितनी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है। देखिए, आपके लिए जानना जरूरी है और आप ये बात जानते भी होंगे कि जो इजराइल है वो तकनीकी तौर पर काफी सक्षम है, काफी ज्यादा आधुनिक है। आयरन डोम हो या उसके आधुनिक फाइटर जेट्स हो या उसके पास जो मिसाइल्स हैं, जो तकनीक है, जो हथियार हैं, वो काफी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी के हैं। लेकिन ईरान के पास भी इतना कम नहीं है। ईरान जो है वो इतना कमजोर नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और एक तरीके से आज जो बात मैं करूंगा वो ये है कि दरअसल ईरान के पास, आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 तरीके की मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल पर जा सकती है, इजराइल की दूरी तय कर सकती है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जो दूरी है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर की है। ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर ईरान उसे अटैक करता है इजराइल पर, तो वो हवाई मार्ग ही होगा, यानी मिसाइल्स के थ्रू ही करेगा। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आखिर जो ईरान है उसके पास कौन कौन सी मिसाइल्स मौजूद हैं और उनकी मारक क्षमता कितनी है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले की अगर हम बात करें, इस सिलसिले में अगर हम बात करें, तो ईरान एक शक्तिशाली देशों में शामिल होता है, यानी ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है वो इतनी भी कमजोर नहीं है। तो सबसे पहले जो ईरान के पास मिसाइल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये है खैबर। और जो खैबर मिसाइल है इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। इसके अलावा इनके पास सेजल मिसाइल है, ये जो है इसकी रेंज 2500 किलोमीटर की है, यानी उससे भी ज्यादा 2500 किलोमीटर की दूरी तक ये एक तरीके से वार कर सकती है, अपने शत्रु को खत्म कर सकती है। इसके अलावा एक और मिसाइल है जिसका नाम है हज कासिम, इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर की। 1400 किलोमीटर, ये भी ज्यादा दूरी वाली मिसाइल एक तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास शहाब 1 है, शहाब 1, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की मानी जाती है, यानी ये कम दूरी वाली मिसाइल है। इसके अलावा जुल्फगार इनके पास एक मिसाइल है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक की है, यानी ये मीडियम रेंज वाली आप इसको कह सकते हैं मिसाइल। इसके अलावा शहाब 3, शहाब 1 के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, शहाब 3 यहाँ पे इसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक की बताई जाती है। इसके अलावा इमाद 1 है जिस पर कहा जाता है कि इस पर काम फिलहाल चल रहा है, इसकी टेस्टिंग लेकर सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर तक की है, यानी ये लंबी दूरी की मिसाइल गिनी जाएगी। इस पर फिलहाल काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा सेजिल एक और मिसाइल है जो कि जिस पर भी काम चल रहा है, इसकी रेंज भी 1500 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर की तय मानी जाती है। इसके अलावा एक और मिसाइल है जिसका नाम है KH-55। KH-55 की रेंज 3000 किलोमीटर की, यानी ये काफी लंबी दूरी तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसके अलावा खालिद फर्ज इनके पास है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। तो ये वो मिसाइलें हैं जो कि ईरान के पास हैं और 9 ये कुल टाइप ऑफ मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल तक पहुंच सकती हैं और इजराइल में तबाही मचा सकती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा।